अगर मैं कहूँ मौला मेरे मौला, तो यकीनन जहन में एक आवाज गूंजती है। एक गहरी रूहानी आवाज, जिसमें एक अजीब सी कशिश है, एक ठहराव है। बिल्कुल। ये गाना सिर्फ एक हिट गाना नहीं है, ये तो एक एहसास बन चुका है। और इस एहसास को अपनी आवाज देने वाले फनकार हैं रूप कुमार राठौड़। बिल्कुल, ये उन गानों में से है जो फिल्म से भी बड़े हो जाते हैं। हाँ, आप शायद फिल्म भूल जाएं, कहानी भूल जाएं, पर ये आवाज और ये धुन कभी नहीं भूलते। इसमें इश्क भी है, इबादत भी है, और एक हल्का सा दर्द भी है जो दिल को छू जाता है। और यही आज की हमारी बातचीत का केंद्र है। हमारे पास जो स्रोत हैं, उनके जरिए हम सिर्फ इस गाने की तारीफ नहीं करना चाहते, बल्कि ये समझना चाहते हैं कि इस एक आवाज के पीछे की कहानी क्या है। सही बात है। वो कौन सी तालीम है, वो कौन सा सफर है जो रूप कुमार राठौड़ जैसी शख्सियत को बनाता है। तो चलिए इस संगीत की दुनिया में एक गहरी पड़ताल करते हैं। इस सफर की शुरुआत होती है उनकी जड़ों से, उनकी बुनियाद से। अच्छा। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक रूप कुमार राठौड़ का जन्म 23 अगस्त 1958 को हुआ। और संगीत तो उनके खून में था, विरासत में मिला था। राइट। बहुत छोटी उम्र से ही उन्होंने अपने भाइयों के साथ शास्त्रीय संगीत की बाकायदा तालीम लेनी शुरू कर दी। और ये कोई वीकेंड क्लास वाली ट्रेनिंग नहीं थी, ये एक बेहद अनुशासित और गहरी साधना थी। और वो साधना उनके आवाज में साफ सुनाई देती है ना। बिल्कुल। जब आप आज के बहुत से गाने सुनते हैं तो उनमें एक तरह की जल्दबाजी महसूस होती है। हाँ। लेकिन जब आप रूप कुमार राठौड़ को सुनते हैं तो लगता है जैसे वक्त थोड़ा थम गया है। एग्जैक्टली। उनकी आवाज में एक वजन है, एक ठहराव है। आपने बहुत सही शब्द इस्तेमाल किया, वजन। ये वजन आता कहाँ से है? ये इसी शास्त्रीय तालीम से आता है। देखिए, शास्त्रीय संगीत आपको सिर्फ सुर लगाना नहीं सिखाता, वो आपको सुर को थामना सिखाता है। सुर को थामना? अच्छा। हाँ, सुर पर नियंत्रण करना सिखाता है। जब आप मौला मेरे मौला का वो लंबा आलाप सुनते हैं, जिस ठहराव से सुर ऊपर जाता है और बिना कांपे, बिना बिखरे वापस अपनी जगह पर आता है। हाँ, वो जो एक स्मूथ ट्रांजिशन है। वो कंट्रोल सीधे सीधे सालों की रियाज से आता है। ये सिर्फ आवाज की क्वालिटी नहीं है, ये एक सधा हुआ हुनर है। अच्छा, तो जो हम उनकी आवाज में वो गहराई महसूस करते हैं, वो सिर्फ आवाज की बनावट नहीं बल्कि उनकी शास्त्रीय ट्रेनिंग का सीधा नतीजा है। बिल्कुल। मैंने इस तरह से कभी सोचा नहीं था। मैं तो हमेशा सोचता था कि ये उनकी नैसर्गिक आवाज है। नैसर्गिक तो है, लेकिन उस नैसर्गिक आवाज को तराशा गया है। हाँ। जैसे एक हीरे को तराशकर उसकी चमक बाहर लाई जाती है, वैसे ही शास्त्रीय ज्ञान ने उनकी आवाज की रूहानी ताकत को बाहर निकाला है। वाह। इसीलिए उनकी आवाज सीधे दिल में उतरती है, दिमाग से होकर नहीं गुजरती। चलिए इसी बात को आगे बढ़ाते हुए उस गाने पर आते हैं जिसने उन्हें पूरे देश में एक नई पहचान दी। मौला मेरे मौला। हाँ। फिल्म अनवर का ये गाना उनके करियर में एक मील का पत्थर था। पर ऐसा क्या था इस गाने में? सैकड़ों रोमांटिक गाने बनते हैं, पर ये गाना आज एक दशक से ज्यादा समय के बाद भी लोगों की प्लेलिस्ट में सबसे ऊपर क्यों है? ये एक बेहतरीन सवाल है। अगर हम इस गाने को थोड़ा विश्लेषण करें तो कुछ बहुत दिलचस्प बातें सामने आती हैं। पहली चीज तो इसका मिजाज है। ये गाना एक ही वक्त पर रोमांटिक भी है और आध्यात्मिक भी। सही है। ये इश्क और इबादत के बीच की जो लकीर है उसको धुंधला कर देता है। और इस नाजुक एहसास को निभाने के लिए आपको एक ऐसी आवाज चाहिए जो दोनों दुनियाओं में आसानी से सफर कर सके। हाँ, ये बात तो है। जब वो गाते हैं, आंखें तेरी कितनी हसीन कि इनका आशिक मैं बन गया हूँ, हाँ, तो ये पूरी तरह से एक रोमांटिक लाइन लगती है। हाँ। लेकिन अगले ही पल जब वो मौला मेरे मौला की पुकार लगाते हैं, बिल्कुल, तो पूरा माहौल बदल जाता है। बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे कोई इबादत कर रहा हो। के साथ ही उनकी आवाज की वो गहराई, वो बेस गाने के दर्द और तड़प को और बढ़ा देता है। तो जब गहरा इमोशन, रूहानियत और एक सधी हुई आवाज का ये संगम होता है, तब मौला मेरे मौला जैसा गाना बनता है जो वक्त की कैद से आजाद हो जाता है। और यही बात तो कमाल है। एक गाना आपको इतनी ऊंचाई पर पहुंचा देता है कि लोग आपको उसी से पहचानने लगते हैं। पर क्या ये पहचान पूरी है? नहीं। मुझे तो लगता है कि मौला मेरे मौला उनकी कला का सिर्फ एक दरवाजा है। असली खजाना तो कहीं और छिपा है। आपने बिल्कुल मेरे दिल की बात छीन ली। देखिए, बॉलीवुड में सफलता पाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन रूप कुमार राठौड़ की असली पहचान संगीत के जानकारों के बीच एक पार्श्व गायक से कहीं ज्यादा एक गजल गायक के तौर पर है। अच्छा। हमारे स्रोतों में उन्हें गजल किंग यानी गजलों का बादशाह तक कहा गया है।
ये बहुत बड़ा खिताब है। ये वाकई बहुत बड़ा खिताब है, क्योंकि गजल गायकी तो अपने आप में एक बहुत ही संजीदा और मुश्किल कला मानी जाती है ना? बिल्कुल। ये सिर्फ अच्छी आवाज का खेल नहीं है। बिल्कुल नहीं। गजल गायकी में आपको शायर की रूह तक पहुंचना होता है। आपको हर लफ्ज का वजन, उसका मतलब, उसके पीछे छिपे एहसास को समझना होता है, फिर उसे अपनी आवाज के जरिए लोगों तक पहुंचाना होता है। सही। यहाँ आपकी शास्त्रीय तालीम काम आती है, आपका जीवन का अनुभव काम आता है। रूप कुमार राठौड़ ने इस कला को एक नई जिंदगी दी। अच्छा। उन्होंने गजल को सिर्फ ड्राइंग रूम तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि अपनी गायकी से उसे युवाओं तक भी पहुंचाया। मैं उनकी एक गजल सुन रहा था, तू ही तू। उसमें एक शेर है, मैं अपने आप से बरसों से हूं बिछड़ा हुआ, मुझे मिला दे मेरे रूबरू तू ही तू। जिस तरह से उन्होंने बिछड़ा हुआ शब्द को गाया है, उसमें एक पूरी कहानी है, एक हल्का सा ठहराव, एक दर्द, वो कमाल का है। यही उनकी खासियत है। वो शब्दों को सिर्फ गाते नहीं, वो उन्हें जीते हैं। वो जानते हैं कि किस लफ्ज पर कितना वजन देना है, कहाँ पर एक सांस का ठहराव लेना है जो शेर का मतलब ही बदल दे। वाह। इसीलिए उनकी गजलें सिर्फ कानों को अच्छी नहीं लगती, वो सीधे रूह को सुकून देती हैं। और शायद इसीलिए उन्हें वॉइस ऑफ सोल यानी रूह की आवाज भी कहा जाता है। रूह की आवाज। वो शायरी की आत्मा को अपनी आवाज देते हैं। पर एक बात है, ठहराव और गहराई तो उनकी ताकत है, पर क्या इसी वजह से कभी-कभी उन पर यह आरोप भी लगता है कि उनकी गायकी में थोड़ी वैरायटी कम है, कि वो एक ही तरह के संजीदा या रोमांटिक गाने ज्यादा गाते हैं? ये एक बहुत वाजिब नुक्ता है और इस पर बात होनी चाहिए। ये सच है कि उनकी पहचान संजीदा और रूहानी गानों से ज्यादा जुड़ी है। लेकिन अगर आप उनकी डिस्कोग्राफी देखें तो उन्होंने हल्के फुल्के गाने भी गाए हैं। जैसे फिल्म रिफ्यूजी का पंछी नदिया पवन के झोंके। हाँ, वो तो बहुत ही अलग गाना है। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि उनकी आवाज का जो असली रंग है, जो उसकी आत्मा है, वो गहरी और भावपूर्ण रचनाओं में ही सबसे ज्यादा निखर कर आता है। अच्छा। हर कलाकार का एक कोर होता है, एक केंद्र होता है। उनका केंद्र यही भावपूर्ण संगीत है और वो अपने केंद्र के प्रति हमेशा ईमानदार रहे हैं। तो एक तरह से ये उनकी सीमा नहीं बल्कि उनकी पहचान है। बिल्कुल। उन्होंने वो रास्ता चुना जहां उनकी आवाज सबसे ज्यादा असरदार थी, और इसी वजह से आज भी जहां संगीत का ट्रेंड हर हफ्ते बदलता है, ऑटो ट्यून और इलेक्ट्रॉनिक बीट्स का जोर है, हाँ, रूप कुमार राठौड़ का संगीत अपनी जगह बनाए हुए है। इसकी क्या वजह लगती है आपको? मुझे लगता है इसकी 3 मुख्य वजहें हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं। बताइए। पहली है उनके संगीत की शुद्धता, उसकी प्योरिटी। शुद्धता। आज के दौर में जहां संगीत में बहुत ज्यादा मिलावट है, डिजिटल प्रोसेसिंग है, उनका संगीत आपको एक असली ऑर्गेनिक एहसास देता है। वो सुरों के साथ खिलवाड़ नहीं करते, उनकी इज्जत करते हैं। सुनने वाले को ये ईमानदारी महसूस होती है। जैसे घर के बने खाने का स्वाद होता है, बिल्कुल वैसा। बिल्कुल सही मिसाल है। दूसरी वजह है उनकी धुनों की मिठास यानी मेलोडी। उनकी ज्यादातर रचनाएं बहुत मधुर हैं। वो आपके कानों पर हमला नहीं करती। उनकी मेलोडी में एक सुकून है, एक ठहराव है जो आपको बार बार उनकी तरफ खींचता है। हाँ। ये वो संगीत है जिसे आप ड्राइव करते हुए या रात को शांति से बैठकर घंटों सुन सकते हैं। और तीसरी वजह यकीनन उनके गीतों के बोल होंगे। हाँ, तीसरी और सबसे अहम वजह है उनके गीतों की काव्यात्मक सुंदरता, लिरिकल ब्यूटी। अच्छा। उन्होंने हमेशा अच्छी शायरी, अच्छे और गहरे मतलब वाले बोलों को चुना है। उनके संगीत में शब्द और सुर एक दूसरे से लड़ते नहीं, बल्कि एक दूसरे का हाथ थाम कर चलते हैं। शब्द धुन को और धुन शब्दों को ताकत देती है। जब ये तीनों चीजें, शुद्धता, मिठास और शायरी एक साथ मिलती हैं, तो एक ऐसा संगीत तैयार होता है जो वक्त के साथ पुराना नहीं पड़ता। वो टाइमलेस हो जाता है। एग्जैक्टली, वो टाइमलेस हो जाता है। इसीलिए शायद स्रोत उन्हें भारतीय संगीत में भावपूर्ण अभिव्यक्ति का प्रतीक कहते हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ एक गायक के लिए नहीं, बल्कि एक मुकम्मल कलाकार के लिए बहुत बड़ी उपाधि है। और ये उपाधि उन्होंने अपनी पूरी यात्रा से कमाई है। अगर हम आज के बातचीत को समेटें तो एक तस्वीर साफ होती है। शास्त्रीय संगीत की मजबूत नींव ने उन्हें हुनर और नियंत्रण दिया। हाँ। उनकी रूहानी आवाज ने उन्हें एक अनोखी पहचान दी, और गजल की गहरी समझ ने उनकी कला को और ज्यादा परिष्कृत और गहरा बनाया। सही। जब ये सब कुछ एक साथ मिलता है तो रूप कुमार राठौड़ जैसा म्यूजिक लेजेंड बनता है। उनकी विरासत इस बात का सबूत है कि सच्ची कला और भावपूर्ण संगीत का दौर कभी खत्म नहीं होता।
तो आज की इस बातचीत से जो सबसे बड़ी बात मुझे समझ आई वो ये है कि रूप कुमार राठौर की कला की जड़ें बहुत गहरी हैं। बहुत गहरी। उनकी गायकी सिर्फ गले से नहीं बल्कि रूह से आती है, और इसकी खुराक है शास्त्रीय संगीत का गहरा ज्ञान। बिल्कुल। और मौला मेरे मौला जैसे गानों ने उस रूहानी आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाया। हाँ। लेकिन उनकी कला का असली शिखर हमें उनकी गजलों में देखने को मिलता है, जहां वो गजलों के बादशाह के तौर पर जाने जाते हैं। और शायद यही वजह है कि उनकी आवाज की वो कशिश और भावनात्मक गहराई आज भी सुनने वालों को अपनी ओर खींचती है, क्योंकि वो सच्ची है, बनावटी नहीं है। और इसी ईमानदारी की वजह से उनका संगीत हमेशा प्रासंगिक बना रहेगा। बिल्कुल। और जाते जाते हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल या यूं कहें कि एक ख्याल छोड़ना चाहते हैं जो इसी बातचीत से उभरा है। जरूर। ख्याल ये है कि आज की तेज रफ्तार दुनिया में जहां हर चीज इंस्टेंट है, संगीत भी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जरिया बन गया है। ऐसे में रूप कुमार राठौड़ जैसे कलाकार की स्थायी लोकप्रियता हमें क्या बताती है? अच्छा सवाल है। क्या ये इस बात का इशारा है कि शोर शराबे के बीच हम आज भी कहीं ना कहीं संगीत में सुकून, गहराई और रूहानियत की तलाश करते हैं? और क्या एक सच्ची, दिल से निकली आवाज की जगह हमेशा बनी रहेगी, चाहे जमाना कितना भी बदल जाए?